नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष, दो पार्टियां आमने सामने। मामला पालघर पुलिस में। पर्दे के पीछे से सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों का भी सहयोग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने करी पार्लियामेंट के विशेष सत्र की मांग। पालघर लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा, विपक्ष के हर सुझाव का आलोचना का स्वागत करता हूं। ध्यान रहे, हम सबको देश की सुरक्षा के मामले में राजनीति से परहेज करना होगा। सुरक्षा के मामलों में राजनीतिक हित साधने की कोशिश करने पर देश को करना पड़ सकता है गंभीर परिणामों का सामना। बोईसर परिसर से 3 नाबालिग बच्चों का अपहरण, पालकों में फैला डर, पालकों का रो रो कर बुरा हाल। तारापुर बोईसर MIDC की होलिस्टिक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में 51 कर्मचारियों को हटाया गया था। लेबर कोर्ट के आदेश से उन्हें पुनः काम पर रखा जाएगा। कर्मचारियों की यह बड़ी जीत मानी जा रही है। इस प्रक्रिया में मजदूर नेता संतोष जानिठे की विशेष भूमिका रही। पालघर एक आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसकी तुलना में छात्रावासों की संख्या और क्षमता कम है। ऐसा डॉक्टर हेमंत सावरा ने आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके का ध्यान आकर्षित करते हुए आदिवासी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाने की मांग की। राजनीति के घातक खेल में पालघर के लोगों की हालत असहनीय और अवर्णनीय है। पालघर के पालक मंत्री गणेश नाइक की लगातार और अनुचित गतिविधियां जैसे दौरे, जनता दरबार, समीक्षा बैठकें और गांवों का दौरा पालघर जिले के प्रशासनिक कामकाज को बाधित कर रहा है। पालघर जिले को सिंचाई और गैर सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करने वाले धामनी बांध में अभी भी पर्याप्त जल भंडारण बचा हुआ है। सूर्य परियोजना के तहत धामनी बांध में अभी 33% जल भंडारण बचा हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15% अधिक है। बोईसर पालघर जिले के बोईसर इलाके में नाबालिग लड़के लड़कियों के अपहरण की लगातार हो रही घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। पिछले कुछ दिनों में 3 अलग-अलग जगहों से एक नाबालिग लड़के और 2 लड़कियों का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किए जाने की शिकायत संबंधित अभिभावकों ने पुलिस में दर्ज कराई है। प्रदूषण के कारण बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में, तोरने स्कूल बंद करने की चेतावनी। बड़ा तालुका के तोरने ग्राम पंचायत सीमा में मेसर्स शिव कृपा स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल कंपनी के कारण क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के नागरिकों और जिला परिषद स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है और नागरिकों ने इस कंपनी के खिलाफ लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं। सीवर का ढक्कन खतरनाक हालत में, 2 दिन से सड़क पर नगर परिषद की लापरवाही। अगर सीवर इसी तरह खुला रहे और इसकी वजह से किसी की मौत हो जाए तो आम नागरिक किससे संपर्क करे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से अपील की कि वे जितनी जल्दी हो सके लिखित आदेश जारी करें, जिसमें कहा जाए कि पहली कक्षा से केवल 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। मैं इस सप्ताह अपने वीजा अपॉइंटमेंट के लिए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर था, जब सुरक्षा ने मुझे बताया कि मैं अपना बैग अंदर नहीं ले जा सकता। कोई लॉकर नहीं, कोई सुझाव नहीं, रूपानी ने अपनी पोस्ट में लिखा। मुंबई एयरपोर्ट स्टाफ से कैब ड्राइवर की लड़ाई का वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक सकारात्मक कदम।
पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा की विशेष उपस्थिति रही। किस प्रकार से आयुष्मान भारत सुविधा का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सभी चिंतित दिखाई दिए। इस अवसर पर पालघर के सांसद द्वारा दिए गए विशेष संदेश के कुछ भाग हम आपको दिखा रहे हैं। आपण प्रयत्न करत होतो, तुम्हाला विनंती करतो याची साधारणतः या आयोगामध्ये 26 नवीन पदं निर्माण होतील आणि याच्यामध्ये साधारणतः 4,20,00,000ची तरतूद ही करण्यात आली। साधारणतः आपली जी 1,25,00,000 जे आदिवासी समाज आहे त्या सर्व बंधुभगिनींचा फायदा होणार आहे आणि याची जी मुख्य उद्दिष्ट आहे साधारणतः बोईसर में बच्चे गायब, मचा हड़कंप। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पिछले कुछ दिनों में एक नाबालिग लड़का और 2 लड़कियों के अपहरण की घटना सामने आई है। बोईसर के गणेश नगर, साईलोक नगर, जनूनी पाड़ा से 24 से 31 मई के बीच 15 वर्षीय एक लड़का, 16 और 17 वर्षीय 2 लड़की का अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पालघर में छात्रावासों की कमी। पालघर जिले के दूरस्थ आदिवासी इलाकों से उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज भी छात्रावास की अनुपलब्धता है। कई विद्यार्थी पढ़ाई की इच्छा रखने के बावजूद केवल इस कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अपने हक के लिए एकजुट हो गई कई बस्तियां, नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं तो करेंगे जन आंदोलन। बोईसर पूर्व में व्याप्त समस्याओं को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। बस्ती की मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जल्द ही अगर समस्या का निवारण नहीं हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। चिल्हार फाटा पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद। मनेर पुलिस ने शव की पहचान के लिए की अपील। पालघर जिले में कोरोना की दस्तक, एक की मौत। पालघर जिले के वसई में विनीत नामक 43 वर्ष जो कोविड पॉजिटिव था। पालघर आगार की अनियंत्रित एसटी बस डंपर से टकराई। पालघर जिले से मासवन के पास बांदीवली में पालघर आगार की अनियंत्रित एसटी बस डंपर से टकरा गई, जिसमें डंपर चालक घायल हो गया। वेंकटराव हुंडेकर ने संभाला पालघर जिला कार्यक्रम अधिकारी का पदभार। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी पद का कार्यभार वेंकटराव माधवराव हुंडेकर ने 3 मई 2025 को औपचारिक रूप से ग्रहण किया। पुराना पालघर होटल पर जबरन कब्जा करने की नीयत से मारपीट। पुराना पालघर में भारतीय होटल के मालिक उमेश सेठी और महेश सेठी को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि होटल पर जबरन कब्जा करने के लिए यह मारपीट की गई है। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उनका पालघर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि हमलावर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जिससे राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। क्लीवेज पर फोकस नहीं, अपूर्वा मुखीजा ने पेप्स को दी चेतावनी। फैंस बोले चलो कोई तो बोला। आरजे महवस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर पंजाब किंग्स के हार्ड वर्क को सराहा। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि युजवेंद्र चहल 3 फ्रैक्चर्स के बाद भी आईपीएल खेल रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।